अकलोलगढ़ का मंगत आज बहुत खुश होता है। अरे ऐसी तगड़ी स्कीम लाया हूँ भाई साहब कि सबका दिमाग घूम जाएगा। दुकान मिली ऐसी चलेगी ना। अगले दिन बंसी गांव में यूं ही टहलने लगता है तो देखता है मंगत लाल के घर के बाहर भीड़ जमा होती है। अरे ये कैसी भीड़ लगी है भाई? बंसी भीड़ की ओर जाता है तो एकदम से एक छोटा बच्चा पीछे से आकर उसे धक्का देकर साइड कर देता है। हट जाओ चाचा। अरे क्या आ गया यहाँ? बंसी भीड़ में खड़ी एक औरत से इसके बारे में पूछता है। अरे बहन जी, ये भीड़ कैसी लगी है? ये लो, पूरे गांव में चर्चा हुआ पड़ा है और आपने नहीं सुना? अरे नहीं, पर है क्या? अरे मंगत भाई ने अपनी नई परचून की दुकान खोली है। ये सुनते ही बंसी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। हैं? किसकी दुकान? शर्मिली एकदम से बंसी के कानों के पास जाती है। चाचा, परचून की दुकान, परचून की, और ऐसी वैसी नहीं, सब मिलता है इसकी दुकान पर। ए, चाचा होगा तुम्हारा बाप। हे भगवान, आपको कैसे पता? आप मेरी माँ को कैसे जानते हो? हैं? क्या? शर्मिली अपने पल्लू में वहाँ से मुंह छुपाकर भाग जाती है। जरा मैं भी तो देखूं, आखिर ऐसा क्या खोल दिया इस मंगत ने? बंसी भीड़ में से निकलकर आगे जाता है। अरे ये क्या बवाल खोल दिया इसने? अरे मंगत भाई, जरा ये बताओ तनिक, जॉर्जेट वाली साड़ी मिल जाएगी कि नहीं? अरे भाभी, अरे दोलदाल पसंदी कह दो आपकी। और जॉर्जेट के तो क्या डिजाइन है मेरे पास, पूछिए मत। और आप पे तो एकदम ऐसे खिल के आएगी जैसे दालों में गुलाब का फूल। अरे भाई हो, भाभी हो, ताता हो, ताती हो, ऊपर बचपन की हो या पचपन की हो, इस दुकान पे थप के लिए थप मिलेगा बहंदी। अरे मंगत भाई, वो भिंडी का बीज मिल जाएगा क्या? भिंडी का बीज बिल्कुल मिलेगा मेरे मंगलू लाल, वो भी अव्वल डलते का। मंगत लाल की दुकान यानी पक्की ईंट का मकान है। मंगत भाई, आपकी दुकान क्रांति है, क्रांति। हाँ, मैं इस पे ऐसी ऐसी कविताएं लिख दूंगा ना कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ, कविताओं में ऐसा श्रृंगार रस होगा, ऐसा रौद्र रस होगा कि आपकी दुकान शताब्दी की तरह नहीं, वंदे भारत की तरह दौड़ने लगेगी। हाँ, अरे धन्यवाद कवि दी, धन्यवाद। वैसे आपके लिए भी कई किताबें मंगवा के रखी हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, अति उत्तम, बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी कद्रदानी और हमारी बिल्लो रानी। देखा कैसी तुकबंदी कर दी। अरे सब इसे अपनी दुकान समझ के आइएगा। तभी भीड़ में खड़ी बंसी की पत्नी भी बोल पड़ती है। जो अपनी है तो फिर एक दो साड़ी मुफ्त में दे दो ना मंगत भैया। सभी हंसने लगते हैं। बंसी जैसे ही देखता है कि रज्जो भी भीड़ में खड़ी है, वो तुरंत रज्जो का हाथ पकड़कर भीड़ में से निकाल ले जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ, तुम्हें क्या? तुम भूल गई शायद कि हमारी भी परचून की ही दुकान है, और ये दुकान अगर चल पड़ी तो हम घर छोड़ के ना सड़क पर चल पड़ेंगे। हाँ। अरे कुछ नहीं होगा, तुम जाने दो मुझे। अरे जो तुम्हारे पति का धंधा बंद कराने पे तुला है, उसकी ही तरफदारी कर रही हो। अरे वाह 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 वाह। तुम्हारी दुकान का शटर पकड़ के ना खड़ा वो, मुझे साड़ी लेनी है, तुम हटो। अरे पिछले महीने दिलवाई तो थी।
पिछले महीने तुम्हारी स्वर्गवासी माँ की साड़ी थी वो। मुझे तो साड़ी तुमने पिछले जन्म में ही दी होगी शायद। ये कहकर रज्जो वहाँ से चली जाती है, पर बंसी बड़ी गहरी सोच में पड़ जाता है। इसने एक बारी में ही इतनी बड़ी दुकान आखिर खड़ी कैसे कर ली भाई? अगले दिन बंसी की दुकान के ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगते हैं। बंसी दुकान पर है, तभी एक औरत उसकी दुकान पर आती है। अरे आओ आओ बहन जी, बताइए क्या लेंगी? अरे भैया, आप बस 1 किलो लाल पीली दाल कर दो। ओहो, दाल बाटी चूरमे की तैयारी है आज लगता है, हैं? अरे बस, इनका मन हो रहा था खाने का तो सोचा बना लूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे बसंत, अरे बसंत, अरे जरा 1 किलो लाल पीली दाल कर दो भाई। कितने रुपए हुए भाई साहब? आपके हो गए 80 रुपए हो गए बहन जी। 80? क्या 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 हो गया बहन जी? आपको हार्ट अटैक आ गया क्या? इतना चिल्लाई क्यों आप? अरे बहुत बड़े ठग हो आप तो। मंगत लाल की दुकान में यही लाल पीली दाल 50 रुपए की मिल रही है। हैं? अरे ठग? अरे पूरे बाजार में यही रेट है, मैं कैसे ठग हुआ भला बताओ? तो फिर मंगत लाल की दुकान पे किस लिए 50 की मिल रही है ये? मैं तो इसलिए आई थी कि चलो कोई नहीं, हमेशा यहीं से खरीदती हूँ तो आज भी यहीं से खरीद लेती हूँ, पर आप तो मुझे ही लूटने लगे। अरे लूट नहीं रहा, अरे जो रेट है वही बताया है, इससे 1 पैसा तो मैं कम नहीं लूंगा। हाँ तो रखो अपनी दाल अपने पास, मैं तो चली मंगत की दुकान से सामान लेने। ये कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। सेठ जी एक बात बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात। मतलब ये जो मंगत की दुकान है ना, ये अब कुछ ज्यादा ही सेंधने लगी है। सुबह से शाम हो गई, मुश्किल से अभी तक 3-4 ग्राहक ही आए होंगे यहाँ। हाँ सही कहा बसंत, उसमें से भी 2 ने मंगत की दुकान का पता मांगा था। हाँ सेठ जी छोटा मुंह बड़ी बात कर दूं तो ये बताइए कि अब करना क्या है? अरे मैं तो क्या ही करूं, मेरी तो खुद अपनी बीवी, अरे वो भी उसी से सामान लेकर आती है। बताओ भैया, है जाता हूँ आज मंगत से बात करके देखता हूँ कि क्या कोई हल निकल पाता है कि नहीं। बंसी दिन ढलते ही मंगत की दुकान पर पहुंच जाता है। दुकान पर अभी भी ठीक ठाक भीड़ जमा होती है। अरे बताओ, है इतना दिन ढलने के बाद भी भीड़ नहीं टूट रही इसकी दुकान से? भला बेच क्या रहा है ये कमबख्त? अले बंटी भाई, अले पधालो माले देख ले। और मंगत लाल, कैसी चल रही है दुकान भाई? अले बद भाई, कृपा है प्रभु की। आप सुनाओ क्या हाल? अरे पूरा बाजार तो तू साथ लिए फिर रहा है, मेरी मामूली दुकान कैसे चलेगी रे बता? अले 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 अति तो बात नहीं है, कोई बात नहीं है अति। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तूने इतनी बड़ी दुकान खोली कैसे भाई? वो भी एक ही बारी में? जमीन वमीन बेच दी क्या कोई? अले नहीं भाई, इतनी तो खानदानी जायदाद भी नहीं है जिसे बेच के दुकान बना लो। अले भल्लाल, दला एक ठंडा ला बंटी भाई के लिए। ये लो पी लो। अरे ये बोतल दे रहा है या मेरी तरफ फेंक के मार रहा है? ये मेरा सिर फोड़ेगा क्या? अले थोड़े गलम थो भाव का है। कोई नहीं। अले भल्लाल, दा
थमोथे और ले आ दो। एक बार में बोलो ना, बार बार यहाँ से वहां करवा रहे हो। अरे रहने दे भाई मंगत, इसे कुछ और बोल दिया तो समोसे में जमाल घोटा मिलाकर मेरा गला ही ना घोट दे कहीं। हाँ अरे क्या बात कर रहे हो दी। वैसे तूने बताया नहीं कि इतने पैसे कहाँ से आए। अरे बत वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद दे खुदा। अच्छा जी, तो भाई मंगत देख, सीधी बात बोलता हूँ भाई कि तेरी दुकान की वजह से मुझे खूब घाटा हो रहा है और मुझे नहीं पता कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए और तू इतने सस्ते में सामान कैसे बेच रहा है। पर मुझे इतना पता है कि इस हिसाब से तो भाई मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपनी दुकान शहर के बाहर कहीं डाल लो भाई। मंगत की हंसमुख भाव भंगिमा एकदम से बदल जाती है और उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। अरे नहीं तो। देखो भाई, नहीं तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी ये पता लगाने में कि एक दिन में तूने ये महल कैसे खड़ा किया। मुझे पता है तूने ये किसी से ठग के या किसी को ठगने के लिए ही दुकान चलाई है। तो अगर मैं गया ना तो साथ में तुझे भी लेके जाऊंगा। हाँ अरे आपको क्या लगता है, हैं? हम इधर बर्बाद होने के लिए बैठे हैं क्या? पहले प्यार से बात कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि आप भी प्यार से बात करने आए हो, पर नहीं। तो अब एक बात मेरी भी सुन लो, अगर इस दिवाली से पहले आपकी दुकान न बंद करा दी ना बंटी महाराज, तो मेरा नाम भी मंगत लाल नहीं है। हाँ सुना है आपको पैसे बताने का बहुत फितूल है। तो बंटी दी हो थके तो अब अपनी दुकान बता के दिखाना। तू जब लंगोट में था ना तब दुकान खोली थी मैंने, है बस की तो करवा लेना बंद। हाँ ओहो, तो इतने प्राचीन हो क्या भाई साहब? हैं? वो जो गांव का सबसे पुराना बलगद का पेड़ है वो कहीं आपने ही तो नहीं लगाया? हंस ले, कोई नहीं, ये प्राचीन इंसान अब तुझे नया करेगा, रुक। बस इतना कहकर बंसी वहाँ से चला जाता है। बंसी घर पे बैठा बैठा सिर्फ मंगत के बारे में ही सोच रहा था। अगर यूं ही चलता रहा तो मेरा तो थोड़े दिनों में ही ठन ठन गोपाल हो जाएगा। उससे पहले पता करना पड़ेगा कि ये मंगत ये सब कर कैसे रहा है। इससे पहले कि ये बंसी मेरे काम का बनता ढाल कर दे, उससे पहले मुझे इसका इलाज करना ही पड़ेगा। अरे अभी तक जागे ही हुए हो, सो जाओ ना, कल दुकान नहीं जाना। अरे वो तो तू वैसे ही बंद करवा देगी, उसकी दुकान से साड़ी खरीद खरीद कर। अरे अभी तक उसी पे अटके पड़े हो। ठीक है, नहीं खरीदूंगी, तुम दिलवा दोगे? अरे भगवान, अभी तो ली है, अभी तो ली। बस हो गया तुम्हारा। और सुनो, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अरे क्यों लेकिन? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मजदूर नहीं, जो हर बात पे वजह पूछ रहे हो। ये सुनते ही बंसी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे ठीक है, ले लेना। अगले दिन बंसी दुकान की तरफ ही जा रहा होता है कि तभी वो देखता है मंगत की दुकान की भीड़ अब 2 गुनी हो चुकी है। हैं? इतनी अधिक भीड़? जरा इसकी भी तो सुनो, अब ये क्या कह रहा है। भाइयों और बहनों, आप सब मिले अपने, तो आप सबका नुकसान
मेरा अपना नुकसान। इस गांव में कोई लईद दादा नहीं है। सभी किसान और मजदूरी करने वाले आम लोग हैं। तो जब उनको आम दलूलतों का सामान महंगा मिलता है तो मेरा दिल दुखता है। आटा, नमक और दाल तो अब थे आपको मेरे यहाँ थे सभी चीजें आधे दाम पे मिलेंगी। और अब जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मी का कितना प्रकोप है, तो एक ठंडे के साथ एक ठंडा मुफ्त। तो आइए आपकी अपनी दुकान पर और मंगतलाल की दुकान यानी पत्ता मकान। सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। ठग तो ये अव्वल दर्जे का है। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है। बंसी रात को दुकान से लौटकर घर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि रज्जो एक थैली लिए कहीं जा रही है। ये इतनी रात को कहाँ जा रही है और उस थैली में क्या है भाई? बंसी उसे रोकने की सोचता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ और बात आ जाती है। इसके पीछे जाके देखता हूँ कि ये जाती कहाँ है। बंसी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां तब उड़ती हैं जब उसे पता चलता है कि वो जा कहाँ रही है। अरे ये मंगत के घर पे क्या करने आई है? बंसी चुपके चुपके उसे देखने लगता है। रज्जो अपनी थैली में से कुछ पैसे निकालती है और मंगत को दे देती है। अरे ये तो वही पैसे हैं जो मैंने इसे दिए थे। रज्जो पैसे देकर वापस घर आ जाती है। अरे आप आ गए? अरे मैं तो आ गया। तुम कहाँ से आ रही हो? वो कुछ भी तो नहीं, बस बाजार जाकर आ रही थी। बंसी धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। अच्छा, जरा मुझे दिखाओ क्या लाई बाजार से। वो अरे वो नहीं, ये बताओ लाई क्या? वो दुकान बंद थी। किसकी? मंगत की? तो उसके घर चली जाती। बंसी एकदम से रुक जाता है। अरे ड्रामा तो मत करो, ये बताओ जरा कि वो पैसे क्यों दिए उसे? तंग कर रहा है वो तुम्हें किसी बात को लेकर? नहीं। अरे डर क्यों रही हो? वैसे भी तुम बड़ा डरती हो मुझसे। वो उन्होंने बोला था कि इतने पैसे दूंगी तो वो मुझे दुकान में भागीदार बना देंगे। क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि दुकान की जैसे जैसे बिक्री बढ़ती जाएगी दुकान उतनी ही फैलती जाएगी और शहर में कई दुकानें खोल लेंगे। तो अगर अभी मैं उन्हें पैसा दे देती हूँ तो वो उन दुकानों में से एक दुकान मुझे दे देंगे। पर आप किसी को ना बताना मत, उन्होंने ये बात किसी को बताने से ना मना किया है। बंसी ये सुनकर हंसने लगता है। अब समझ आ गया मुझे ये खेल। कौन सा खेल? मंगत का, कि इसने ये दुकान खड़ी कैसे कर दी एक ही बार में। और हाँ, अब वो पैसे तुम्हें नहीं मिलने वाले, डूब गए वो। क्या? बंसी हंसते हुए घर से बाहर निकल जाता है और सीधा सरपंच के घर पहुंचता है। अरे सरपंच जी, अरे मुखिया जी। सरपंच नीचे उतर कर आता है। अरे क्या हो गया?
मुखिया जी, कल एक पंचायत बिठानी है उस मंगत के खिलाफ। ऐसा क्या कर दिया उस भले आदमी ने? सबको आधे दाम पर चीजें दे रहा है। ये आधे दाम पूरे गांव वालों के हाथों में कटोरा ले आएगा। पूरा गांव भूखा मरेगा अगर आपने पंचायत ना बिठाई तो। हे भगवान, पर बात क्या है? वो तो कल ही बताऊंगा, पर मंगत को ये मत बताना कि पंचायत उसके लिए है, वरना आज रात को ही फरार हो जाएगा यहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है। अगले दिन सरपंच पूरे गांव की पंचायत बिठा देता है और मंगत भी वहां आता है। तो नमस्कार भाइयों बहनों, ये पंचायत आज भाई बंसी जी के कहने पे बैठी है। भाइयों बहनों, ठीक है? मंगत बंसी की तरफ देखता है और बंसी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और हाथ हिलाता है। बंसी की मुस्कान देखकर मंगत का चेहरा फीका पड़ जाता है। आओ भाई बंसी, संभालो मोर्चा। बंसी सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी गांव वालों को पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे भाई मंगत ने एक दुकान खोली है जिसमें सुई से लेके सूट तक सब मिलता है। पता है? अरे पता है कि नहीं पता है? बंसी इधर उधर मुड़कर सबसे पूछता है। सभी बोलते हैं हाँ भैया, मिलता है। तो क्या किसी ने ये सोचा कि इनके पास एक ही दम में इतने पैसे कहां से आए कि इन्होंने इतनी बड़ी दुकान खोल ली? अरे आपको क्या मतलब ताते आए हैं? लोगों को फायदा हो रहा है ना? फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनको? मुखिया जी, इन्हें इसलिए दलन हो रही है क्योंकि अब इनकी दुकान से कोई सामान खरीदने नहीं आता। माना नहीं आता, पर इनका नुकसान तो नहीं हो रहा है। जरा आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आप में से किन किन लोगों से इसने ये कहकर पैसा उधार लिया है कि जब दुकान का कारोबार बढ़ेगा तो ये उसके मुनाफे में आपको भागीदार बनाएगा, या अपनी और दुकानें शहर में खोलकर उनमें से एक दुकान आप लोगों को देगा? बताइए जरा कि किस किस से कहा है इसने ऐसा? पहली बार में कोई हाथ नहीं उठाता। देख लिया, किसी से भी नहीं लिए। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको ये कोई हिस्सेदार या मालिक बनाएगा तो ये बात तो भूल जाओ। मुझे पता है कि इसने आधे से ज्यादा गांव से पैसा उधार ले रखा है। तभी चुगली चाची भी बीच में बोल पड़ती है। और गांव के बाहर से भी कई लोगों से लिया है। ये बोली ना सही इंसान। आपको कैसे पता चाची? इसी के नौकर ने बताया था, भल्लाल ने। मुझे आसमान से जमीन तक का सब पता है। ये लो, अब आप सबको पता है कि और किसी को पता हो या ना हो, पर चुगली चाची को तो सब पता होता है। तो अब बताओ, किस किस ने उधार दिया है? दुकान भले ही कितनी चल रही हो, पर इतनी नहीं चल रही कि इतने लोगों को हिस्सा दे दे। और एक और चीज सुन लो, एक पैसा इसने नहीं लगाया अपना। अरे पल्ले इसके 4 किलो भी नहीं, तो पैसा कहां से लेके आया? सारा पैसा इसने उधार लिया है। तो अब आप भी लोग देखो कि क्या करना है इसका। हे प्रभु, ये कैसी मोह माया है? बताओ, ये कैसी मोह माया है? मुखिया जी, इसने हमें लूट खाया है। लोगों को लूटने के लिए कितने नए तरीके अपनाए हैं। हाय राम, मेरे तो
20,000 लगाए हैं। भगवान, इसे जिंदगी भर की उदासी दे दो। मुखिया जी, कृपया इसे अभी यहीं पर फांसी दे दो। अरे रुक जा भाई, हैं उतावलेपन में मत बहक, कभी कहीं के। अरे हाँ भाई मंगत, बता पैसे कैसे वापस देने वाला है इनके? मैं तुका दूंगा। भाग ले बेटा, भाग ले। इतना कहकर मंगत वहाँ से भागने लगता है और सभी लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। मुझे मेरे ही पैसों की जॉर्जेट साड़ी दी थी, इधर आ कमीनी, मुझे मार मार कर कांजीवरम में बनाऊंगी। सरपंच वहीं खड़े खड़े सब देख कर बोल पड़ती है, हे भगवान, ये बकलोल गढ़ की बकलौली और तमाशे कभी खत्म ही नहीं होंगे। हैं भाग ले बेटा मंगत, भाग ले। अरे गांव वालों, आज तो बता लिया बंसी ने, पर आगे नहीं बता पाएगा, क्योंकि मंगत लाल की दुकान यानी पक्का मकान।